प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका चैप्टर है नवोदय के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको याद रखना तरीका, रेशियो क्या होता है, देखो रेशियो में इस तरह से दो डॉट रहते हैं ना, ये रेशियो है, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इस तरह से 4 डॉटेड से, ये प्रोपोर्शन है और ये 2 डॉट है, ये रेशियो होता है। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर में क्या होता है, रेशियो को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रेशियो बी इक्वल्स टू, या ये अपॉन में बी, ये भी रेशियो है। रेशियो का फॉर्म क्या होता है, ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखो या फ्रैक्शन के भी फॉर्म में लिखो, ये होता है रेशियो। नेक्स्ट अब क्या करना है, रेशियो के अंदर में देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बोल के क्वेश्चन पूछता, तो कभी क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन बोला गया, देखो उसका मैं फॉर्मूला बता देता यहाँ किस तरह से करना है। तो ये जो मिडिल टर्म जो है ना, इसको मीन बोला जाता, क्या बोलते हैं मीन, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है ना, इसको बोला जाता एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये क्या होता है, मीन का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई। तो मीन का मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी क्या होता है, b का स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी, ये जो स्क्वायर है ना इधर जाके स्क्वायर रूट बना लेता, अंडर रूट a इंटू सी, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू सी, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले के तरह के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता, देखो x रेशियो 75 प्रोपोर्शन 15 रेशियो 45, फाइंड बोला गया x, तो क्या करना, देखो ये x और ये 45 क्या एक्सट्रीम टर्म्स है, तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई x इंटू 45 इक्वल्स टू मीन क्या है यहाँ 75 मल्टीप्लाई 15। तो ये जो 45 है ना, राइट हैंड साइड में क्या होता, डिवाइड में चला जाता x के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या होता 75 मल्टीप्लाई 15 बाय 45, 15 1 जा 15 3 जा 325 जा, तो आंसर आ गया 25, ये हो गया x की वैल्यू। तो सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको होमवर्क में दे देता, 1 रेशियो 9 प्रोपोर्शन 9 रेशियो x, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला गया x, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो आप x की वैल्यू फाइंड करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट और एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो a रेशियो b 2:3, b रेशियो c दिया 4:5, फाइंड बोला गया क्वेश्चन में a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको चेक करना है b क्या है, देखो रिपीटेशन 2 बार दिखाई दे रहा ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तरीका देखो, फर्स्ट लिखो a रेशियो b 2:3, b रेशियो 4 क्या है 4:5 है, तो ये हो गया a, ये दो टर्म जो दिख रहे हैं ना b रिपीटेशन वाले, इसलिए b हो गया, और ये 5 जो c टर्म है। तो आप इसका रेशियो कैसा निकालते देखो आंसर में, a रेशियो b रेशियो c। तो फर्स्ट आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 4 करो, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 8, और 4 मल्टीप्लाई 3 करो कितना होता है 12, और 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15। तो ये हो गया इस तरह से a रेशियो b रेशियो आंसर। तो 8 रेशियो 12 रेशियो 15। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर में ये तीनों टर्म एक ही टेबल के अंदर में डिवाइड होने वाले आते हैं, डिवाइड, तो एक ही टर्म, ये तीनों टर्म एक टेबल में डिवाइड होते हैं, तो आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, या कोई दो टर्म एक टेबल में डिवाइड नहीं होंगे, देखो 8 रेशियो 12 है ना, एक क्या है 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 12 रेशियो 15 3 के टेबल में डिवाइड होता, मीन दोनों अलग अलग टेबल में 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं ना, इस तरह से नहीं करना, तीनों टर्म भी एक ही टेबल में डिवाइड होते हैं, जब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, या नहीं तो a रेशियो b रेशियो का आंसर ये हो जाता है 8 रेशियो 12 रेशियो 15। नेक्स्ट यहाँ सेम मैंने दो क्वेश्चन यहाँ दिया है, इन दोनों क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, a रेशियो b 5:7, b रेशियो c 8:9, फाइंड बोला गया a रेशियो c है ना, और p रेशियो q 8:10, q रेशियो r 7:3, फाइंड बोला गया p रेशियो q रेशियो r। ये दो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में इसके सॉल्यूशन बताना है। नेक्स्ट अब इसी के लिए और कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस करता, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन 20 पैसा एंड 3 रुपीज, तो इसका रेशियो निकालना है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में
आपको मालूम होना 1 रुपी में कितना पैसा होता, 100 पैसे हो रहे थे, तो 3 रुपीस के अंदर में कितने पैसे हो गए, 300 पैसे, है ना। तो अपने को 20 पैसा और 300 पैसे का रेशो निकालना है। तो इसका रेशो कैसा करेंगे, देखो रेशो में 20 पैसा बाय 300 पैसा। तो आपको सॉल्व करना तरीका देखो, यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 15 जा 1/15 मीन 1:15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, विवेक सैलरी एंड विमल आर 1400 एंड 1600, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरी बोला गया। देखो विवेक है और विमल है, विवेक की सैलरी 1400 है बोला गया क्वेश्चन में, और विमल की सैलरी, ये क्या नाम है, विवेक, चलो पूरा नाम लिखते हैं, विवेक रेशो विमल, ये दोनों है, तो इसकी सैलरी है 1600। अब रेशो में इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कट गए, और 2 7 जा 2 8 जा, इस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है इसके अंदर में, देखो ये भी आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया है क्वेश्चन, ये रेशो बी, ये रेशो बी आपको दिया है 6:7, बी रेशो सी दिया है 8:9 एंड फाइंड बोला गया ए रेशो सी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब